झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो को रांची लोअर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बीते महीने सहायक पुलिस कर्मियों को लेकर इन्होंने एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवाज़ घेरने के लिए पहुंचे थे और उसी दौरान लालपुर थाना में एक मामला दर्ज किया गया था और उसी मामले में उन्हें बड़ी राहत मिली है। हमारे साथ उनके अधिवक्ता हैं षष्ठी रंजन महतो, उनसे बात करेंगे। षष्ठी जी, क्या बड़ी राहत मिली है? ये देवेंद्र नाथ महतो पर जो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा जो केस किया गया था, सबसे पहले तो जौहर। और ये आरोप था कि सहायक पुलिसकर्मियों को सहायक पुलिसकर्मी कुछ अपना आंदोलन के लिए थे, यहाँ था कि उन लोगों का राशि बढ़ाने के लिए। तो उसी बात को लिए उन लोग लगातार बहुत दिन से आंदोलन कर रहे थे। उसी समय 19 जुलाई 2024 को इनको भी बुलाया गया था। तो जब बुलाया गया तो बोला गया कि भाई ये मुख्यमंत्री के समझ बात करना है, आवास को घेरना नहीं था, मुख्यमंत्री के समझ बात को पेश करना था। और जैसे ही ये गए थे और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के दौरान इनको 18 चोट आई, जिसमें से टाँका भी लगा। उसके बाद 1 सप्ताह तक रिम्स में भर्ती रहे। उसके बाद दिल्ली में भी इलाज हुआ। उसके बाद लालपुर थाना में दर्ज हुआ, जिसका लालपुर कांड संख्या 185/24, जिसमें 14 धारा लगा, जो लगभग सभी नॉन बेलेबल सेक्शन ही थे। 109 जो अभी अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, नया BNS के तहत जो नया कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज हुआ। उसके बाद ये तो रिम्स में ही थे बहुत सारा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट संजय कुमार के द्वारा दाखिल किया गया और आरोप लगाया गया कि हमारे जितने ऑफिसर्स लोग थे, जितने भी सहायक पुलिसकर्मी थे, लालपुर थाना प्रभारी थे, पुलिस उपाधीक्षक कतवाली, जितने भी SP DSP लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया कि देवेंद्र महतो और इनके सहयोगों के द्वारा मारपीट किया गया, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत माने मारा गया। बहुत पुलिसकर्मियों को लाठी से मारा गया, बहुत पुलिसकर्मियों को बंदूक छीना गया, बहुत पुलिसकर्मियों को गोली छीना गया। इस तरह का आरोप लगाते इन पर मारपीट करके देवेंद्र महतो को ही मतलब रिम्स में भर्ती हुए यही आरोप लगाया था कि पुलिस को मारपीट किया, जानलेवा हमला किया, गोली बंदूक छीना। उसके बाद ये जब हॉस्पिटल में थे तभी हमने एंटीसिपेटरी अपील फाइल किया और लालपुर थाना में जब केस दर्ज हुआ तो हमने देखा कि भाई ये जो मामला तो गंभीर ही था। उतने सहायक पुलिसकर्मियों के बीच जब देवेंद्र महतो के हाथ के पास कुछ था ही नहीं, तो कैसे पुलिस छीनने का प्रयास किया, गोली छीनने का प्रयास किया? ये तो निहत्थे थे। और जब घटनास्थल से इसको जब रिम्स भेजा गया तो इसके पास से किसी तरह का न हथियार न किसी तरह का गोली बरामद तो था नहीं। तो मैंने उसको एक लीगल तरीके से हमने एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया। इसका जितना भी मेडिक्लेम था उस कागज़ दाखिल किए। उसके बाद हम बहस किए। उसके बाद डायरी कॉल फॉर मांगा गया, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर और जिसके विरुद्ध जो हथियार छीनने का था उस तरह का कोई एविडेंस आया नहीं। राहत मिल गई, बेल मिल गई। राहत मिल गया, बेल मिल गया। उसके बाद आज हम लोग न्यायालय में सरेंडर किए। आदेश हुआ था कि सरेंडर बिफोर द कोर्ट बिलो विदिन 2 वीक्स। हमने आज न्यायालय में इसको सरेंडर करा के जमानत दे दिए। देवेंद्र, विधानसभा चुनाव भी जो है जल्द हो जाएंगे, घोषणा भी संभवतः जो है कुछ ही दिनों में हो जाएगा। बड़ी राहत मान सकते हैं क्योंकि सिल्ली से भावी उम्मीदवार माना जा रहा है आपको। जी धन्यवाद। और यह जनता का प्यार है। और जिस प्रकार आज माननीय न्यायालय से हम रांची जिला सिविल कोर्ट से जो हमको राहत मिला, इसके लिए हम अधिवक्ता साहब को हम धन्यवाद देते हैं, पूरे टीम का आभार व्यक्त करते हैं। और यह मामला जो मोराबादी मैदान से जो हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रहे थे, यह बहुत चर्चित आंदोलन था। पूरे राज्य के अंदर यह जो है कि सुर्खियों में था, क्योंकि आंदोलन का शुरुआत जब मोराबादी मैदान से करने जा रहे थे तभी प्रशासन के माध्यम से, अलग अलग मीडिया के माध्यम से हमको सूचना आ रहा था कि आज आपको आंदोलन के लिए नहीं निकलना है, नहीं तो आपको टारगेटेड करके आज मार दिया जाएगा, आज आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा यह धरती जो है कि त्याग बलिदान कुर्बानी का धरती है। हम इस आंदोलन की घोषणा किए हैं, हम लीडर हैं, हम लीड कर रहे हैं, तो हम भागेंगे नहीं। हम आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, हम हक अधिकार दिलाएंगे और इसके लिए अंजाम तक संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे क्यों ना इसमें हमको मिटना पड़े, चाहे हमारा कुछ भी इसके लिए सामना करना पड़े। और हम निडरता से, कर्मठता से गए और अंततः हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आसपास तक पहुँचे।
लेकिन वहाँ पर जब शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, कोई प्रशासन से हम कुछ भी नहीं कहते। हाँ, मेरे ऊपर लगाया गया है धारा की अटेम्प्ट टू मर्डर, अधिकारी का, पदाधिकारी का, मजिस्ट्रेट का, कई पुलिस कर्मियों का जो है कि हथियार छीनने का आरोप, मारपीट का आरोप। तो हम तो निहत्थे थे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। कोई प्रशासन से हमने बकझक नहीं किया, तुतु मैं नहीं किया, किसी प्रकार का ताना तानी, घिंचा घिंची, कुछ नहीं। पूरा आप कैमरा देख सकते हैं उस दिन का। शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठल थे, वहीं पर अचानक आकर के पुलिस प्रशासन घेर करके हमको बेरहमी से मारा जाता है। बहुत कोई साथी लोग बोलते थे भागिए, जान बचाइए। हमने कहा नहीं, हम लड़ने आए हैं, मिटना पसंद करेंगे, लेकिन कायर की तरह भाग करके इतिहास को गंदा नहीं करेंगे। और अंततः हमको मार मार के बेहोश किया जाता है। एम्बुलेंस आती है हमको ले जाने के लिए, फिर उसको वापस कर दिया जाता है साजिश के तहत। स्टूडेंट लोग वहाँ उठा करके हमको लेके जाते हैं। आधे रास्ते पर फिर दूसरी एम्बुलेंस आती है, फिर रिम्स जैसे हॉस्पिटल हमको ले जाया जाता है। रिम्स एक ऐसा हॉस्पिटल है कि साधारण बीमारी में वहाँ एडमिट नहीं होता है। हम 1 सप्ताह के आसपास एडमिट थे। 30 पुलिसकर्मी मेरा सुरक्षा में था। उसके बाद हमको आराम नहीं मिला अंदरूनी चोट का, तो हमको दिल्ली हम आगे इलाज के लिए गए। फिर उसके बाद हम इलाज करके लौटे। तो यह जो मामला था, यह बहुत ही चर्चित गंभीर मामला था। इसमें हमारा संगठन जो है कि प्रखंड स्तर पर पुतला दहन भी किया था, और इसका निंदा हर पार्टी के लोग, हर नेता के लोग किए थे। यह बहुत चर्चित और सुर्खियों में एक केस था, FIR था, जो आज हमको राहत मिला। इसके लिए हम माननीय न्यायालय को धन्यवाद देते हैं। अरे टेंशन तो ऐसे भी मुक्त होकर करते हैं हम लोग। टेंशन में रह के, यह देखिए एक बात स्पष्ट है, हमारा उद्देश्य, नियत, अंदर जो चलता है बाहर वही निकलता है। ऐसा नहीं कि बाकी आम नेताओं की तरह जुबान में कुछ और बोलेंगे, अंदर में कुछ और चलेगा। वैसा हम लोग का नहीं है कि भाई माइक में, मीडिया में, मंच में बड़ा बड़ा जो है कि यहाँ का दुख तकलीफ दर्द की बात करेंगे, छात्र नौजवान की तकलीफ का बात करेंगे, किसान मजदूर की तकलीफ की बात करेंगे, झारखंडी आदिवासी मूलवासी की दर्द पीड़ा की बात करेंगे। लेकिन सामने में ज़मीन पे प्रत्यक्ष रूप से उतर करके इसके समाधान को लेकर के कोई दिखाई नहीं पड़ेंगे। आज CGL का मुद्दा की बात हो, नियोजन नीति, स्थानीय नीति की बात हो, रोजगार की मामला हो, आज हर प्लेटफॉर्म में देखिए, हर नेता आज फेसबुक में, X प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब में, न्यूज़ चैनल में, अखबार में, हर जगह दुख दर्द को बोल रहे हैं, मतलब उसको बेच रहे हैं, भावनाओं को। लेकिन सामने पे आज बताइए, CGL आज 2 बार एग्जाम पर पेपर लीक होता है, प्रत्यक्ष रूप से सामने से लड़ने वाला कोई नहीं है। आज हम लोग पिछला CGL को रद्द कराए थे, अभी हम लोग इसको लगातार संघर्ष कर रहे हैं। JPSC चेयरमैन अभी है नहीं है यहाँ, 5 साल 10 साल से यहाँ एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। सब एग्ज़ाम जो है कि यहाँ बीच में एडमिट कार्ड जारी होता है, तिथि घोषित होता है, फिर रद्द होता है। आज किसान का फसल का क्या दाम होगा, इसका तय नहीं किया जा रहा है। किसान का अगर पानी नहीं पड़ा तो खेत में पानी कैसे पहुंचेगा, इसका किसी को चिंता नहीं है। और ये सारे बात सिर्फ अखबार न्यूज़ चैनल में दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग वैसा नहीं है। हम लोग जो बात जुबान में आ रहा है वही दिल में है, वही नियत में है, इसी को हम लोग धरातल पे काम करेंगे। हम लोग सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं इस राज्य के अंदर। बहुत बड़ा जो यहाँ के छात्र का, किसान का, मजदूर का जो सपना है, वो हमारा अपना सपना है। इसलिए उस सपना को पूरा करने के लिए हर कदम पर हम लोग काम करेंगे। और बहुत ऐसा रोड मैप है, विस्तार पे हम इस पर बात करेंगे आपके चैनल पर। राज्यवासियों को हम सॉल्यूशन बताएंगे आपके चैनल पर, और इस पर चर्चा करेंगे हम। तो विज़न है राज्य का कि आगे किस तरह से जो है आगे बढ़ना है। बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में इनकी गिरफ्तारी हो गई थी, कुछ इसी तरह का मिला जुला मामला था, जिसके बाद इन्हें जेल जाना पड़ा था। लेकिन इस बार ये एहतियातन जो है तमाम तरह के जो मामले हैं उसका निपटारा कर रहे हैं, यानी कि बेल ले रहे हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में जो है लोकसभा वाला हाल ना हो। इसी के तहत जो है एक बड़ी राहत उन्हें रांची लोअर कोर्ट से मिल गई है, बेल मिल गया है। अब हो सकता है कि अब वो कह सकते हैं खुलकर जो है विधानसभा चुनाव में नज़र आएंगे, क्योंकि भावी उम्मीदवार माना जा रहा है इन्हें सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से। तो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में ये चुनाव प्रचार भी करते हुए नजर आएंगे। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची।